24 अप्रैल को आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, 24 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही वो क्वेश्चन किस बुक से आए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। पहले सामान्य ज्ञान जीके का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा है तो कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। कितनी है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। और ये क्वेश्चन आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी के लिए जो गाइड है, इस गाइड के अंदर पेज नंबर 10 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पुष्कर मंदिर। पुष्कर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो पुष्कर मंदिर किस देवता से संबंधित है? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से। ठीक है, पुष्कर कहाँ पड़ता है? ये अजमेर पड़ता है, राजस्थान में। बहुत भव्य मंदिर है, तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको जो ये जनरल ड्यूटी के लिए गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 73 और क्वेश्चन नंबर 771 771 के अंदर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा जी। भजन लाल शर्मा राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और ये क्वेश्चन एस के कोचिंग के जो फाइनल नोट्स दिए गए थे उसमें भी, और साथ ही एस के बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स का जो क्लास होती है बुधवार को, उसमें भी ये क्वेश्चन बताया गया है। 2024 में निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है? तो किस किस को मिला है? 5 लोग हस्तियों को 2024 में भारत रत्न मिला है। कौन कौन थे वो? पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कर्पूरी ठाकुर और 5 नंबर है MS स्वामीनाथन। इन 5 हस्तियों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। और ये क्वेश्चन को एस के बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उसमें करंट अफेयर्स की हर बुधवार को क्लास होती है जिसमें इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को। आपका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपको अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी के लिए गाइड है इसके अंदर पेज नंबर 24 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अनिल चौहान वर्तमान में क्या है? तो अनिल चौहान क्या है? CDS भारत CDS है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। ये दूसरे नंबर के हैं। सेकंड, पहले की बात करें तो फर्स्ट कौन थे? बिपिन रावत फर्स्ट CDS थे। और अभी वर्तमान में अनिल चौहान भारत के CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। और ये क्वेश्चन एस के बुक्स के जो कोचिंग सेंटर है, एस के कोचिंग सेंटर है, उसके जो फाइनल नोट्स दिए गए थे बच्चों को, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है?
तो किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। इसमें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 143 और क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑपरेशन पोलो 1948 का संबंध है, तो किससे है ये? हैदराबाद रियासत से। हैदराबाद रियासत भारतीय सेना द्वारा एक गुप्त ऑपरेशन चलाया गया था, जिसको ऑपरेशन पोलो 1948 कहा गया, जिसमें हैदराबाद के जो निजाम थे उसको अपदस्थ कर दिया गया था और हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया था, ठीक है। तो हैदराबाद रियासत से संबंधित था ऑपरेशन पोलो, जिसमें भारतीय सेना द्वारा गुप्त ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, कर्नाटक की कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खानों के लिए, ठीक है, सोने की खानों के लिए। कर्नाटक की कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 69 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल का संबंध है, तो लेफ्टिनेंट जनरल का संबंध किससे है? थल सेना से, ठीक है। जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो जनरल होता है, उसके बाद जो सेकंड रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल की होती है। और ये क्वेश्चन आपको जनरल ड्यूटी के लिए जो गाइड है, इसके अंदर पेज नंबर 19 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की विशेषता है, तो भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? संघीय सरकार, साथ ही बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय सरकार, इस प्रकार से भारतीय संविधान की संघीय सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय सरकार, यह भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला है। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 138 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पंचमढ़ी पर्यटन स्थल पूछा गया है, कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है, बहुत शानदार है। तो पूछा गया है पंचमढ़ी पर्यटन स्थल कहाँ है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, छऊ नृत्य संबंधित है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिमी बंगाल आपका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित छऊ नृत्य। और ये क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो बुक है, इसके अंदर पेज नंबर 176 के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। गोपी डायरी पुस्तक के लेखक, गोपी डायरी पुस्तक के लेखक पूछा गया है, तो कौन है गोपी डायरी पुस्तक के लेखक? सुधा मूर्ति। लेखिका हैं ये, जो कि इनकी पुस्तक है गोपी डायरी। इस प्रकार से कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, उनमें से 11 क्वेश्चन आपको एस के बुक्स के से लिए गए हैं, साथ ही कुछ क्वेश्चन एस के बुक्स का जो यूट्यूब चैनल है उससे लिए गए हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? अब ये क्वेश्चन जो आर्मी जीडी की गाइड है एस के बुक से, उसमें पेज नंबर 74 पर क्वेश्चन नंबर 81 है। तो इसका आंसर होगा कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट, जिसका संकेत CO। और इस धातु के जो
कोबाल्ट 60 है, यानी कि कोबाल्ट इसका परमाणु भार 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है, कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। तो आंसर था इसका कि कोबाल्ट होती है विटामिन बी12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटक्स में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये एक पेड़ पौधा है जो रेगिस्तान में यानी मरुस्थल में पाया जाता है। तो इसमें तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो तने के द्वारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब ये क्वेश्चन जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एस की बुक्स है उसमें पेज नंबर 39 पर क्वेश्चन नंबर 138वां है। तो यांत्रिक ऊर्जा के लिए स्थितिज व गतिज ऊर्जा का योग, स्थितिज व गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और कोई भी वस्तु है यदि स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा या फिर कुल ऊर्जा का योग बराबर होता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर एक यदि ऊर्जा घट रही है तो दूसरी बढ़ती है उसी रेशो में। जैसे नीचे आ रही वस्तु है तो स्थितिज कम होती आती है और गतिज बढ़ती जाती है। तो यानी प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक या कुल ऊर्जा का योग बराबर होता है। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी याद रखना हमें, mgh। स्थितिज ऊर्जा किस में होती है? जैसे रुके हुए बांध के पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी वाले खिलौने होते हैं उनमें चाबी भरने से उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी तरह से चाबी वाली घड़ी होती है उसमें चाबी भरने से उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। और खींची हुई स्प्रिंग की ऊर्जा उसमें भी कौन सी? स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी तरह गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखेंगे, 1/2 mv का स्क्वायर। सूत्र इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई भी वस्तु है यदि उसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम v की जगह 2v रखेंगे और उसका सोल्व करेंगे तो यानी 4v² आता है। तो यानी पहले की अपेक्षा कितना? 4 टाइम्स हो जाता है, यानी 4 गुना उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे बहते हुए पानी है, चलती हुई गाड़ी है, उनकी कौन सी गतिज ऊर्जा होती है। अब वायुयान होता है या बंदूक से छोड़ी हुई गोली होती है, उनमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आंसर था कि भाई स्थितिज व गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा नियम किसके बारे में बताता है? तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 29वां है। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? पहले तो वो पता होना चाहिए हमें, संवेग आवेग। संवेग आवेग का नियम कहलाता है। और ये जो नियम है वो हमें बल के बारे में बताता है, बल की समीकरण देता है, यानी बल का सूत्र देता है। क्योंकि इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग होता है कि कोई भी वस्तु उसमें संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे हुए बल के समानुपाती और बल की दिशा में होती है। तो यानी कि बल का समीकरण देता है, साथ में कहेंगे कि ये बल को मापता है, बल को मापता है। तो इसका आंसर होगा कि बल के बारे में बताता है, बल के बारे में बताता है भाई, यानी बल की समीकरण देता है, बल का सूत्र देता है। बल का मात्रक भी ध्यान रखोगे न्यूटन होता है भाई। दूसरा मात्रक सूत्र के द्वारा यहाँ से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघात थैली कौन सी होती है? तो जो आत्मघात थैली है वो लाइसोसोम है, लाइसोसोम, इसको आत्मघात थैली कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की एस की बुक्स है, पेज नंबर 327 क्वेश्चन नंबर 18वां है। तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में खाना मुख से किसकी सहायता से आता है? यानी अमाशय में जो खाना आता है मुख के द्वारा तो वो किसकी सहायता से? तो ग्रास नली के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा आता है भाई। अब ये क्वेश्चन भी जो आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 302 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी जलीय पादप कौन सा है? तो शैवाल होते हैं भाई, शैवाल, शैवाल प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषी जलीय पादप होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की जो एस के बुक्स है उसमें पेज नंबर 321 पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाला जीव कौन सा है? तो अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं भाई,
यानी कि अंडज वाले वर्ग में आते हैं। तो जैसे पक्षी होते हैं, कौवा है, चिड़िया है, या जितने भी पक्षी हैं वो किसमें, अंडे देने वाले होते हैं। एक याद रखोगे आप, कौन सा, चमगादड़, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है अभी, उड़ने वाला स्तनधारी जीव है, उड़ने वाला स्तनधारी जीव है। तो अंडज वालों में जैसे ऑप्शन में यहाँ पर कौवा दिखा रखा था, अभी कौवा, बाकी अलग ऑप्शन थे तो कौवा आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा में जनन की विधि होती है, तो विखंडन विधि, विखंडन विधि होती है। स्पाइरोगायरा में जनन की विखंडन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। यानी चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश, भाई सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे गिरता है तो चंद्रमा परावर्तित करके फिर पृथ्वी तक भेजता है, तो यानी वो परावर्तित प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो याद रखोगे आप 1.28 या फिर लगभग 1.3 सेकेंड, ये सेकंड है, याद रखना आपको कि भाई 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। इसी तरह सूर्य का प्रकाश है, उसे भी याद रखेंगे, वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना, 500 सेकंड का समय लेता है भाई, 500 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अब ये क्वेश्चन भी आर्मी सामान्य विज्ञान की एस के बुक्स है, पेज नंबर 114 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सूर्य के प्रकाश का जिक्र कर रखा है, वहां पर ही हम इसमें चंद्रमा के प्रकाश का भी जिक्र करते हैं। यानी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड या लगभग 1.3 सेकेंड लेता है। सूर्य के प्रकाश कई बार यहाँ पर 500 सेकेंड ना मिलकर 8 मिनट 20 सेकेंड ऑप्शन बना देता है, एक ही बात है भाई, तो यानी उसको मिनट और सेकंड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे में कितनी हड्डी होती है। तो ये क्वेश्चन जो आर्मी जीडी की गाइड है एस के बुक से, उसमें पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 48 वहां है। तो चेहरे में कितनी हड्डी, 14 हड्डी होती है भाई, 14 हड्डी होती है चेहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तन्य धातु। अब ये क्वेश्चन है जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर सेट है एस के बुक्स का, तो उसमें पेपर सेट 29वां और क्वेश्चन नंबर 18वां है। तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है भाई, सोना, जिसका संकेत याद रखेंगे Au। एटॉमिक नंबर भी ध्यान रखना आपको, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 79, 79 होता है भाई, जिसको सबसे अधिक तन्य धातु कहा जाता है। अब तन्य क्या होता है, यानी धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको खींच कर तार के रूप में बदला जा सके, तन्यता कहलाती है। तो सबसे अधिक तन्यता किसमें, सोना में पाई जाती है। अब यदि ऑप्शन में सोना नहीं है तो दूसरे नंबर पे चांदी कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन में सोना था तो हमारा आंसर क्या होगा, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं। तो फ्यूज तार सुरक्षा पद्धति के लिए होते हैं भाई, सुरक्षा युक्ति के लिए कह सकते हैं, सुरक्षा युक्ति के लिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे लाइट फॉल्ट होती है तो वो जो तार होता है फ्यूज तार का, फ्यूज तार किस किस का बना होता है, पीबी प्लस टिन यानी कि SN लेड प्लस टिन का बना होता है, जिसका गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। यानी कि जैसे लाइट फॉल्ट आएगी तो वो क्या होगा, गर्म होने लगता है। अब गर्म होता है तो तापमान बढ़ेगा और उसके गलनांक बिंदु तक तुरंत पहुंच जाता है। अब तुरंत पहुंच, उसका तापमान वहां तक तुरंत पहुंचते ही क्या करेगा, जैसे ये वाला तार है तो ये फ्यूज हो जाता है, यानी वहां से हट जाता है, टूट जाता है। टूटेगा तो फिर आगे इंस्ट्रूमेंट में लाइट नहीं जाती, जिस कारण वो इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित बच जाता है। तो इसीलिए ये खुला परिपथ होने के लिए भी लगाया जाता है इसको। तो आंसर में था खुला परिपथ, यानी परिपथ को खुला होने के लिए, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो सुरक्षित बच जाए। तो ये क्वेश्चन भी जो आर्मी जीडी की गाइड है एसके बुक से, उसमें पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 109 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आर्मी जीडी सामान्य विज्ञान की एसके बुक्स है, उसमें पेज नंबर 343 क्वेश्चन नंबर 260 है। तो पौधों में जो पानी का परिवहन है वो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है भाई, जाइलम उत्तक। इसी तरह खनिज लवण की बात करता है या फिर भोजन की बात करता है तो हम याद रखेंगे फ्लोएम, फ्लोएम उत्तक।
तो यहाँ पर तो हमारा आंसर था जाइलम उत्तक। तो जाइलम को जल से याद रखो, फ्लोएम खनिज फूड से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो तरल से ठोस में बदलना हिमकरण, हिमकरण भी कह सकते हैं या फिर जमना भी कह सकते हैं, हिमकरण या जमना कहलाता है। इसी तरह से यदि उल्टा पूछता है ठोस से तरल में, तो उसे गलन कहेंगे भी, गलन या फिर पिघलना भी कह सकते हैं, गलन या पिघलना। और एक परिभाषा और है कि ठोस पदार्थों से सीधा गैसीय में बदलना क्या कहलाता है? ठोस पदार्थों से सीधा गैसीय में बदलना क्या कहलाता है? तो याद रखोगे उर्ध्वपातन, उर्ध्वपातन, उदात्तीकरण भी कह सकते हैं जिसे, उदात्तीकरण। इंग्लिश में कहा जाता है सब्लिमेशन, इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है भाई, उदात्तीकरण या सब्लिमेशन। इसी तरह से यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई द्रव से गैसीय में बदलना, द्रव से गैसीय में बदलना क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में, गैस से द्रव में संघनन कहलाता है, संघनन। तो ये 3-4 परिभाषाएं पूछता, इनमें से घुमाता रहता है। तो यहाँ पर तो आंसर था भी तरल से ठोस में बदलना हिमकरण या जमना भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आर्मी अग्निवीर जीडी का जो अभ्यास पेपर सेट है, 50 अभ्यास पेपर सेट में, तो उसमें पेपर सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 24वां है। तो इस तरह से हमने ये जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन सोल्व किए। अब इसमें से जो 12 क्वेश्चन हैं एस के बुक से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 क्या बोल रहा है कि 2 और 4 इनका क्या हम पूछा है? मसपा, मतलब क्या बोलते हैं अगर बात करें HCF पूछा हुआ है। तो 2 और 4 का क्या करेंगे? अगर इन दोनों का HCF निकालेंगे, देखिए 2 से क्या 2 × 2 1, और 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 × 2। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इन दोनों का मेरा HCF क्या आ गया? 2। ठीक है, तो इन दोनों का HCF क्या है मेरा? 2। ठीक है, क्योंकि 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को मैं 2 के उसमें लिख सकता हूँ ना कि 2 × 2। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा? हमारी जो अभ्यास पेपर की किताब है, उसमें पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 39 हमें इसी प्रकार का दिख जाएगा। हमारी किसमें? हमारी जीडी की अभ्यास पेपर की किताब में। ठीक है, अगला देखेंगे 32 नंबर में क्या बोल रहा है कि 3/5 का प्रतिशत रूप बताना है। प्रतिशत रूप निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 100 से गुणा किया, 5 से क्या गया? 20। ठीक है, क्या 3 × 20 क्या हो गया? 60%। तो सही उत्तर क्या आ गया? 3/5 को प्रतिशत में लिखेंगे तो 60%, है ना। ऐसा सवाल हमारा कहाँ पर है? हमारी जो अंकगणित की किताब है, मैथमेटिक्स की जो डेडिकेटेड किताब है, उसमें पेज नंबर 92 पे एग्जाम्पल जो 7 है हमारा, वो ऐसा का ऐसा डिट्टो यही है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है। पहली और दूसरी संख्या कितनी है? 20 और 22। तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, पहली संख्या क्या है? 20, दूसरी संख्या क्या है? 22, तीसरी संख्या निकालनी है, बटा तीनों का औसत कितना है हमारा? 20। तो औसत निकालेंगे कितनी संख्या? 3 है, औसत आ रहा है 20। ये दोनों को जोड़ करेंगे तो क्या जाएगा? 42 + x, और 3 से 20 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 60। तो यहाँ से 42 उधर लेके जाएंगे, तो 60 - 42 यह आ जाएगा 18। तो हमारा तीसरी संख्या जो है वो क्या है हमारी? 18। सही बात। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा? हमारी जो अंकगणित की किताब है, मैथ की जो डेडिकेटेड किताब है, उसमें पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा सेम ऐसा कैसा आपको हमारी किताब में दिख जाएगा। सही बात है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है 34 नंबर में कि 3, 5 और 7 का औसत बताना है। औसत बताने के लिए क्या करेंगे? औसत बताने के लिए क्या करेंगे? तीनों का योग बटा कितनी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 3। तो यह जाएगा 5, 3 और 5 8, 8 और 5 8 और 7 15। ठीक है, 15/3। तो औसत हमारा कितना आ गया? 5। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिख जाएगा? हमारी जो अभ्यास पेपर की किताब है, ठीक है, जो लाल किताब,
उसमें भी कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 39 हमारा ऐसा का ऐसा सवाल हमको हमारी किताब में दिख जाएगा। अगला देखेंगे क्या बोल रहा है कि 80/60 को का सरलीकरण करना है। तो क्या करूँगा, पहले मैं 0 से 0 उड़ा दूंगा, सही बात है यहाँ तक। फिर मैं क्या करूँगा, 6, ये क्या बचा मेरा 8/6 बचा, 2 से भाग दिया तो क्या है 3, 2 से भाग दिया तो ये क्या है 4। तो इसको सरलीकरण करेंगे तो क्या आएगा मेरा 4/3। ठीक है, तो ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर की किताब में। कहाँ पे दिखेगा हमें, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 36। क्लियर है। अगला देखेंगे 36 नंबर में क्या बोला कि एक समकोण त्रिभुज रखा है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण क्या होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। ये हमारा क्या है 90 डिग्री आ गया। तो उसमें क्या बोल रहा है कि एक भुजा आधार क्या है 60 है, ऊंचाई 80 है, तो हमारा कर्ण बताना है। इसके लिए क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस, ये मान लेते हैं L ले लेते हैं इसको, तो L स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 6400, ये कितना आ गया 3600। तो L स्क्वायर, तो L स्क्वायर यहाँ से आ गया, ये आया हमारा 10,000। L हमारे यहाँ से जाएगा 100। नहीं तो हम यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 8, 6 और 10। अगर इसको इनको क्या है 10 से गुणा कर दिया है। तो जो हमारी ट्रिपलेट होती है, जो हम पढ़ाते हैं हमें मैथ के अंदर जब पढ़ाते हैं ट्रिपलेट, तो ये वही है पाइथागोरस की ट्रिपलेट जो होती है हमारी 3, 4, 5, 8, 6, 10, ये वही है। तो 8 गुणा 10, 6 गुणा 10, 2 दे रखा है, तो तीसरा हमारा कर्ण क्या हो जाएगा 10 गुणा 10 100। ठीक है, तो उसका कर्ण कितना है हमारा 100। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो अभ्यास पेपर की किताब है उसमें पेज नंबर 17 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। वो ऐसा कैसा है, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में आए हैं आर्मी के, वो ज़्यादातर कहाँ दिख रहे हैं हमें, जो हमारी अभ्यास पेपर की किताब है उनसे हैं। उसके अंदर क्या है हमारे 50 पेपर इंक्लूडेड कर रखे हैं हमने, और वो किस लिए करा रखे हैं कि जो आर्मी का पेपर आता है आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाए। और आपको देखे पता चलेगा कि अभी देख रहे हैं हम आगे और देखेंगे और अपने पुराने पेपर देखे होंगे कि हमारे जो ज़्यादातर सवाल हैं मैथ के वो कहाँ से आ रहे हैं हमारे, या तो इनसे आ रहे हैं या हमारी अंकगणित की किताब है वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हमारा 37 नंबर क्या बोल रहा है कि एक प्लेट में 20 अंडे हैं। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि 5 अंडे खराब हो गए, 5 अंडे खराब हो गए। तो उसने बोला सही अंडों का प्रतिशत बताएं। तो 5 अंडे खराब है तो सही अंडे कितने हो जाएंगे 15। तो 15/20 इनका प्रतिशत बताना है। प्रतिशत करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, तो 20 से 1, 20 से 5, तो ये कितना आ गया 15×5 75। तो 75% अंडे हमारे क्या हैं सही हैं, और 25% अंडे हमारे क्या हैं खराब है। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो जीडी की किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 142 पे क्वेश्चन नंबर 145 हमारा ऐसा का ऐसा सवाल आपको हमारी किताब में दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि मूलधन दे रखा है 3000 का, दर दे रखी 10% की, और समय दे रखा है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालेंगे, हमारा क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, संज्ञा रखेंगे, मूलधन क्या जाएगा 3000 गुणा दर कितनी है 10, समय कितना है 2, बटे में क्या जाएगा 100। 1 0 से 1 0 हटा, 1 0 से 1 0 हटा, ये कितना बचा 300 गुणा 2। तो साधारण ब्याज क्या जाएगा हमारा 600 रुपये। ठीक है, ठीक है, हमारा साधारण ब्याज कितना जाएगा 600 रुपये। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारे अभ्यास पेपर की जो किताब है उसमें कहाँ पे, पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 35 हमारा ऐसा का ऐसा सवाल हमको हमारी किताब में दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि वर्ग का परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर है तो भुजा बताएं, तो परिमाप कैसे निकाल देंगे, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, परिमाप कितना दे रखा है यहाँ पे 40, 4 गुणा भुजा, तो 4 से ये गया
10, तो भुजा हमारी कितनी आ गई 10, कितनी क्या है हमारी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो भुजा हमारी क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी जो अंकगणित की किताब है, जो सिर्फ मैथ की हमारी जो किताब है आर्मी की, उसमें कहाँ पे पेज नंबर 236 में ऐसा सवाल दिख जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ट्रेन 220 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है, तो चाल बताएं। अब देखिए चाल के लिए क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी कितनी देर की है 220 किलोमीटर और दूरी कितनी समय कितना देगा 4। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 से गया, ये क्या देगा 110, 2 से एक बार हो गया, ये क्या गया 55, तो हमारी 4 यहाँ से क्या आ गई 55 किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर इसको अगर वो बोले कि मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो क्या जाएगा 55 गुणा 18/5, ये किसमें आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, किसी भी पूछ सकता है इसको किलोमीटर में क्या जाएगा 55। ठीक है, किलोमीटर में क्या 55, अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो क्या जाएगा 5 से ये गया 1, ये हो गया 11, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 18 8 9 1, तो 198 हमारा क्या जाएगा किसमें सेंटीमीटर मीटर प्रति सेकंड में। उसने बताया नहीं है, उसने जिसमें पूछेगा हम वो बता देंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो क्या जाएगा 55, अगर मीटर प्रति सेकंड में बोलेगा तो क्या जाएगा हमारा 198। ऐसा सवाल हमें कहाँ देखेगा, हमारे अभ्यास पेपर किताब में, कहाँ पे पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नंबर 41। सही बात, आगे बढ़ता है। एक आयत की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 5। ठीक है, लंबाई दे रखी 15, चौड़ाई दे रखी है 5, तो उनका अनुपात पूछा है, तो लंबाई का अनुपात किससे चौड़ाई से, 15 का अनुपात किससे 5 से, 5 से गया 1, 5 से गया ये 3, तो अनुपात क्या जाएगा 3:1। सही बात, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा हमारे अंकगणित की किताब में कुछ पेज नंबर 135 में आपको ऐसा सवाल दिख जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखेंगे कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे मान लीजिए ये है बिंदु, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अनंत क्या जाएगा, सही उत्तर क्या आएगा, अनंत रेखाएं खींची जाती हैं किससे, एक बिंदु से। ये हमें कहाँ पे देखा है, हमारी जो अंकगणित की किताब है उसमें पेज नंबर 403 पे जो हमारा सेकंड पॉइंट ही है, जो पॉइंट हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है, उसी पे लिखा हुआ है कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जाती हैं, जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोल रहा है कि 160 का 30% कितना होगा। तो 160 जब प्रतिशत करते हैं तो क्या जाएगा 100 से बटा, तो 1 0 से 1 0, 1 से 1 हटा, तो 16 गुणा 3 कितना जाएगा 48। ठीक है, तो 160 का 30% कितना हो जाएगा 48। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा, हमारी कौन सी किताब में दिखेगा, हमारी अभ्यास पेपर की किताब में। कहाँ पे मिलेगा, हमारा पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, अगला देखेंगे 44 नंबर, क्या बोला कि 16 केले जो 112 रुपए की हैं, तो 24 केले का मूल्य ज्ञात करें। 16 केले कितने की हैं 112 की। ठीक है, तो 24 निकालनी है, तो कैसे करेंगे, तो एक केले का निकालेंगे पहले, तो एक केले कितने की रहेगी 112/16, और हमें कितने की निकालनी है 24 के लिए, तो 24 के लिए क्या जाएगा हमारा 112/16 गुणा 24। ये हमारा एक का है, सॉरी ये हमारा एक केले का है, और कितने का निकालना है हमें 24 केले का, तो 24 से गुणा कर दिया। क्या करेंगे 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 2 से गया 1, यह गया 5, एक और ये 56, 56 गुणा 3, 150 और 18 168,
168 रुपये हमारी कितनी आ रही हैं? 24 केले। ठीक है, तो सही उत्तर क्या जाएगा हमारा? 24 केले हमारी कितनी की हैं? हमारी 168 रुपये की। ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा? हमारे अंकगणित की किताब में पेज नंबर 177 पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ऐसा कैसा सवाल है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि 10, 15 और 20 का क्या बोल रहा है? एलसीएम या लसपा ज्ञात करें। कैसे करेंगे? 10, 15 और 20 किससे करेंगे? पहले देखिए 2 से करेंगे तो देगा 5, 15, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 से क्या? 1, 3 और ये 2। तो हमारा इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो 2 बार आ गया, 3 एक बार आ गया और 1 बार 5 आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? हमारा 60। तो हमारे तीनों का 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या जाएगा? 60। ठीक है, ऐसा सवाल हमें कहाँ दिखेगा? हमारी अभ्यास पेपर की किताब में किस पे? कुछ पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 32 हमारा ऐसा का ऐसा सवाल हमको दिख जाएगा। तो देखा हमने अभी जो 15 क्वेश्चन जो करे हैं, जो हमारे आर्मी के पेपर में आए हैं, उनमें आपको दिखा होगा 15 के 15 क्वेश्चन हमारे कौन सा है? हमारी किताबों से हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अक्षर श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा? तो देखिए, अगली जो हमें अक्षर श्रृंखला ज्ञात करनी है तो हम इनके ऊपर क्रमांक डालते हैं 20, 15, 11, 6। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ इनके बीच डिफरेंस देखते हैं तो ये डिफरेंस घटते हुए नियम पर दिखाई दे रहा है। तो 20 में से 5 गए तो 15, 15 में से 4 गए 11, 11 में से 5 गए 6 और 6 में से अब 4 घटाने हैं, क्योंकि 5, 4, 5, 4 का एक नियम है। तो 6 में से 4 गए तो 2 और 2 होता है बी का, इसलिए इसका आंसर हुआ बी। यह क्वेश्चन हमारे तर्क शक्ति परीक्षण पेज 20 पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, यह है संख्या श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। तो देखिए, इन संख्या श्रृंखला में जो डिफरेंस है वो एक फिक्स डिफरेंस चल रहा है। 25 से 35 तक गए तो आपने 10 जोड़े, 35 से 55 गए आपने 20 जोड़े। आपने अगले टर्म पर जाना है तो 10, 20 तो 30 जोड़ोगे। तो जैसे ही 55 में 30 जोड़े तो 85, अगेन हम 40 जोड़ेंगे तो 85 और जो 40 को जोड़ेंगे जब हमारे 125 होंगे, इसका मतलब इसका पद कितना आएगा? 85 सही है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे जो जनरल ड्यूटी अग्निवीर की पुस्तक है उसके पेज 3 पर क्वेश्चन नंबर 17 आपको हुबहू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि दिल्ली को ये कोड लिखा जाता है तो देखिए DELHI, जब हम इसका कोड लिख रहे हैं EFMIJ, तो देखिए दोस्तों इनके क्रमांक डाल लेते हैं 4, 5, 12, 8, 9। इनके क्रमांक हैं 5, 6, 13, 9, 10। तो हमने देखा प्रत्येक पद में एक एक ऐड कर रहा है, वो प्रत्येक जो अक्षर संख्या है उसमें एक एक ऐड कर रहा है। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 12 + 1 13, 8 + 1 9, 9 + 1 10। तो हमारे को हर स्टेप पर एक एक प्लस किया है। वैसा ही हम इस कंडीशन पर करेंगे। BOMBAY, जब हम इसमें +1 +1 +1 +1 +1
+1 करते हैं तो हमारा जो क्रमांक है वह प्राप्त होता है 2 + 1 3 होते हैं, 3 होता है C का, 15 + 1 16 होता है, 16 क्रमांक होगा P का, 13 + 1 14 14 होगा N का, 2 + 1 3 C का, 1 + 1 2 B का, 25 + 1 26 प्लस ये Z। तो इसका आंसर हुआ CPNCBZ। तो ये जो आंसर है CPNCBZ, यह आंसर आपको इसका कोड निकल के आया। यह क्वेश्चन 48 अग्निवीर जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर में आपको पेज 32 पर क्वेश्चन नंबर 47 आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। यह क्वेश्चन हमारे एनालॉजी का है। तो देखिए HOST FMQR ये हमारे को बोला गया है। तो इनके ऊपर क्रमांक डालें 8 15 19 20 6 13 17 18। तो ये प्रत्येक पद से 2-2 घटा रहा है। कितना घटा रहा है? 2-2। देखिए 8 में से 2 गए तो 6 बचे, 15 में से 2 गए 13 बचे, 19 में से 2 गए 17, 20 में से 2 गए 18। तो हमारे को यहाँ प्रत्येक पद पर 2-2 माइनस किया है। वैसा ही हम यहाँ 2-2 माइनस करते हैं। DRON -2 -2 -2 -2। 4 में से 2 गए तो 2 बचे, ये बी आंसर। 18 में से 2 गए 16 P, 15 में से 2 गए 13 M, 14 में से 2 गए 12 L। तो इसका आंसर हुआ BPML। ये क्वेश्चन 49 का अग्निवीर की जो हमारी बुक्स है जनरल ड्यूटी जीडी की अभ्यास प्रश्न पत्र के पेज 67 पर क्वेश्चन नंबर 48 आपको एज इट इज दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 50। ये क्वेश्चन आपको अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से टी का कौन सा स्थान है, ये टी का स्थान पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों A B C डैश 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 और ये X Y Z, ये पूरी अल्फाबेट होती है इस तरीके से। यहाँ बाईं ओर से इधर के ने, यहाँ दाईं ओर से इधर के ने। तो ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, कहां से? दाईं ओर से। इस पॉइंट से यहां Z से हमारे को T का स्थान पूछना है, कौन सा है। तो देखिए Z बाई X, यहां W V U T। तो ये जो स्थान है वो है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा स्थान है? 7वां। तो ये दाईं ओर से टी का 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। तो हमने अभी जो 5 क्वेश्चन किए हैं उनमें से हमारी जो बुक से आए हैं एज इट इज 5 में से 4 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। अब एक नज़र डाल लेते हैं टोटल क्वेश्चंस पे, कितने क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। जीके की बात करें तो जीके के 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 11 क्वेश्चन आपको एस के बुक से आए हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 में से 12 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 में से 15 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 4 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। टोटल क्वेश्चन 50 पूछे गए थे आपके पेपर में, उनमें से 42 क्वेश्चन एस के बुक से आए हैं। परसेंटेज रेशो की बात करें तो 84% जो पेपर था वो एस के बुक से
आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी वो बुक हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं। एसके बुक्स पब्लिकेशन की सभी बुकें हैं ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी के लिए ये गाइड है। साथ ही बात करें सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की, इस बुक के बारे में भी। इसके अलावा अभ्यास पेपर्स का सेट है ये, जिसमें 50 पेपर्स आपको मिलेंगे और प्रत्येक पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें QR कोड दे रखा है, QR कोड स्कैन करें और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं 50 पेपर्स की। इसके साथ ही गणित की बात करें तो आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये बुक है। रीजनिंग के लिए, तर्क शक्ति परीक्षण के लिए ये बहुत शानदार बुक है। और विज्ञान के लिए बात करें तो सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये बुक बहुत शानदार है। एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।